सम्राट। ठीक है, पढ़ा तो दिया ही है और मुझे लगता है बनने भी लगा होगा तुम लोगों से। एक बार रिवीजन करवा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये मैप में तुम लोगों को रेड कलर में दिख रहा है, ये भारत, भारत के ऊपर चीन, और उसी चीन में ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो है हमारा मंगोलिया साम्राज्य। ठीक है, तो पूछा पहला क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि मंगोलिया साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो चंगेज खान। ठीक है, अब चंगेज खान के बारे में बता रही हूँ कि उसका जन्म यहाँ पर होता है मंगोलिया में। ठीक है, उसके बचपन का नाम तैमूरिन रहता है, उसकी माता का नाम ओलेनिके और पिता का नाम एसुगई, और 1206 उसका मित्र का भी नाम पूछा जाता है, प्रथम मित्र का नाम गोतुक, आप लोग नहीं। ठीक है, और उसके बाद जो उसकी परिषद है 1206 में उसको 3 उपाधियां देती है। पहली चंगेज खान, क्योंकि उसका नाम तो तैमूजिन है। जब 1206 में उसको ये उपाधि मिलती है तब से उसको क्या कहा जाने लगता है, चंगेज खान। ठीक है, तो ये हमें उसकी जो परिषद है कुरिलताई, एक और क्वेश्चन आता है कुरिलताई क्या है, तो बोलोगे यह एक सभा या परिषद है जिसने चंगेज खान को उपाधियों से सम्मानित किया था। ठीक है, चंगेज खान सर्वमौमिक खान की उपाधियों से क्या किया था, सम्मानित किया था। फिर इसके बाद आते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, नौयान व्यवस्था। चंगेज खान क्या करता है कि अपने 4 पुत्र जोची, चगताई, ओगोदेई और तोलोई, इनके लिए एक नई सैन्य टुकड़ी का क्या करता है, गठन करता है, जिसके लिए क्या बोलते हैं, नौयान व्यवस्था। तो नौयान का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा अपने 4 पुत्रों के लिए नई सैन्य टुकड़ी का गठन करना, नौयान व्यवस्था। कुरिलताई चंगेज खान को की एक परिषद या सभा थी जिसने चंगेज खान की उपाधि और सर्वभौम खान की उपाधि दी थी। 2 क्वेश्चन तैयार। उसके पिता का नाम एसोजेई था, वो कियात कबीले के थे, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि वो किस कबीले से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो कौन से कबीले, कियात। फिर उसके बाद आता है चंगेज खान क्या करता है, साम्राज्य बहुत ज्यादा फैला लेता है। ठीक है, अब ज्यादा साम्राज्य फैल जाने के कारण संचार व्यवस्था फीकी पड़ जाएगी, मतलब हम दूर दूर की समस्या तो सुन नहीं पाएंगे। तो उसके लिए वो एक हरकारा पद्धति निकालता है, बनाता है। उसमें क्या रहता है कि संचार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो, जैसे नरसिंहगढ़ है वहाँ चौकी बनी हुई है, इस तरह से वो थोड़ी थोड़ी दूरियों पर चौकी बना करके रखता है, और उन चौकियों पर क्या होती है, कुशल घुड़सवार, जिनको अच्छी घुड़सवारी आए और वो स्वस्थ हों, ठीक है, ऐसे सैनिक रखे जाते हैं। तो एक चौकी से कोई सैनिक सूचना लेकर के जाता है और घंटी लेकर के, जैसे ही वो घंटी बजने की आवाज आती है, दूसरी सैनिक में जो सैनिक तैनात रहता है दूसरी चौकी में, तो वो समझ जाता है कि कोई आने लगता है। दोनों आपस में घोड़ों से दौड़ते हुए उस सूचना को लेते हैं और फिर वो तीसरी चौकी की ओर बढ़ जाते हैं। समझ में आया? मतलब संचार व्यवस्था को बहुत कम टाइम में सुचारू रूप से चलाने के लिए चंगेज खान एक पद्धति बनाता है जिसका नाम रहता है हरकारा पद्धति। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं अगर आती हैं हरकारा पद्धति की, तो क्या लिखोगे कि एक तो थोड़ी थोड़ी दूरी में वो चौकियां बना के रखता है। फिर दूसरी विशेषता हो जाएगी उसमें कुशल घुड़सवार और स्वस्थ सैनिक बना के रखता है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या होगी कि संचार व्यवस्था हरकारा पद्धति बना तो दी, लेकिन उसके संचालन के लिए मुद्रा की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए वो एक कर लेता है। ठीक है, उस कर को बोलते हैं हम कुपकुर। तो ये क्वेश्चन भी खूब आता है, कुपकुर क्या है। तो हरकारा पद्धति के संचालन के लिए जिस कर को लिया जाता है उसको हम कुपकुर कहते हैं, और इस कर में वो क्या करता है, पशुओं का 10वां हिस्सा लेता है। ठीक है, तो ये भी लिख देना है, कुपकुर में कितना भाग लिया जाता है, 10वां का, पशुओं का 10वां हिस्सा। तो कौन सा क्वेश्चन, अब ये तो हो गया कुपकुर जो हरकारा पद्धति के लिए जाता था। अब एक और वो कर लेता है बाज नामक कर। तो बाज नामक कर भी खूब आता है। बाज नामक कर में लिखोगे तुम लोग कि सुरक्षित यात्रा करने के लिए
वो क्या करता था, एक पास जारी करता था। जैसे हम पासपोर्ट वगैरह बनवाते हैं ना सुरक्षित यात्रा के लिए, तो पास जारी करता था, जिसका अर्थ ये होता था कि हमने क्या कर ली, हमने पैसे दिए, यानी हमने मंगोल की सत्ता क्या कर ली, स्वीकार कर ली। तो मंगोल साम्राज्य की सत्ता क्या करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। तो समझ में आ गया। बाज भी खूब आता है इस पाठ का। बाज एक सुरक्षित यात्रा करने के लिए क्या है, कर है, ठीक है। और कुक्कुर क्या है, संचार व्यवस्था के लिए कर। दोनों में कंफ्यूज तो नहीं होगे। बाज सुरक्षित यात्रा करने के लिए और कुक्कुर संचार, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। पूरी टाइम भी बन जाएगा। तो अब मैं पूछ के देख लूं कितना समझ में आया। चलो बेटा बताओ, आप कुक्कुर और बाज बताओ। बाज में मंगोल हाँ हाँ, सुरक्षित यात्रियों को यात्रा करने के लिए जो पास जारी किया जाता था उसे बाज नामक कर कहा जाता था। फिर उसका अर्थ, जो बाज नामक कर दे रहे हैं उसका अर्थ ये है कि हम मंगोल। हाँ वेरी गुड, बैठ जाओ।